बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का गणित को और अध्याय 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.3 का जो है प्रश्न संख्या 9 को बताएंगे, और इसको बता देने के बाद हम न्यू प्रश्नावली में चलेंगे, प्रश्नावली 14.4 में, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। हमारे चैनल पे उस प्रश्नावली का वीडियो पहले ही डल चुका है, इसलिए डाले थे उस प्रश्नावली का वीडियो पहले, क्योंकि जो भी हम बेसिक पढ़ाए थे उससे रिलेटेड था, तो हम सोचे कि उनको पहले बता देते हैं। तो मतलब देखा जाए तो आज ये 9 नंबर बताने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो चलिए अब 9 नंबर को समझते हैं। 9 नंबर सेम टू सेम 8 नंबर की तरह था। अगर आप मेरे 8 नंबर को अच्छे से समझे हैं तो 9 नंबर भी आपको पक्का समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें भी बोला है हम लोगों को क्या निकालने, आयत चित्र। और आयत चित्र फर्स्ट में बोला है आयत चित्र निकालने, और दूसरा बात में बोला है कि किस वर्ग अंतराल में गुलामों की ज्यादा संख्या, नहीं कौन सा है, कहाँ है, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या का कुल नाम है। तो इसमें दो सवाल है। पहला सवाल है आयत चित्र बनाइए, क्या बनाइए, आयत चित्र बनाइए, बना लेंगे। दूसरा में बोला है कि किस वर्ग अंतराल में कुल नामों की अधिकतम संख्या है। तो किस वर्ग अंतराल में, देखो कुल नाम, देखो एक तरफ वर्ग अंतराल है, एक तरफ है क्या, कुल नामों की संख्या। इसी को कहते हैं नुनू बारंबारता। क्या कहते हैं, बारंबारता। तो किस कुल नाम का, छह से, मतलब बोला ना किस वर्ग अंतराल में कुल नामों की संख्या है, तो 6 से 8 में। तो दूसरा का आंसर हो गया 6 से 8 वर्ग अंतराल में। किसमें, 6 से 8 वर्ग अंतराल में जो है ना कुल नामों की अधिकतम संख्या है। चलिए, आपका दूसरा क्लियर हो गया। पहला नंबर बोलता है आयत चित्र बनाइए। एक बार हम बुक को जो है आपको दिखा देते हैं। मतलब देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम हो, यानी सरनेम, जैसे ना बोलते हैं शर्मा है, कोई कोई मंडल है ना। तो यादृच्छिक लिए गए और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। तो एक तरफ वर्णमाला अक्षरों की संख्या है, एक तरफ कुल नामों की संख्या है। तो 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20 है। एक तरफ 6 ये है कुल नामों की संख्या। तो देखिए बच्चों, और हम लोगों को बोला है अभी क्या बनाना है, आयत चित्र बनाने। ठीक है, और आयत चित्र बनाने के लिए मुख्य बात होता है पीयूष, क्या होता है कि उसका होना लगातार, मतलब डाटा का लगातार होना। क्या 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, क्या 1 से 4, फिर 4 में खत्म हुआ, 4 से स्टार्ट हुआ, 6 से 4 से 6, 6 से खत्म, 6 पे खत्म हुआ, 6 से स्टार्ट हुआ, 8 पे खत्म हुआ, 8 से स्टार्ट हुआ, 12 में खत्म हुआ, 12 से स्टार्ट हुआ। तो ये डाटा लगातार है। और एक बात को ध्यान दिया जाता है आयत चित्र बनाने में, क्या उनके बीच का भी अंतर सेम है या नहीं। यहाँ देखो एक और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 4 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो यही तो पता चल गया, यहाँ 4 अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। अंतर सेम नहीं हुआ। जब अंतर सेम नहीं मिला तो हम लोगों को जो है, देखो एक चीज मिल गया कि लगातार तो है, अंतर सेम नहीं है। अगर अंतर सेम नहीं होता है बच्चों, तो हम लोगों को सबसे पहले जो है ना आयत की लंबाई में परिवर्तन करना पड़ता है। ये रूल है, अगर इस तरह का हिसाब मिले तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आयत की लंबाई में चेंजिंग करेंगे, और उसके लिए एक डब्बा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बुक से वर्णमाला अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या, इनको तो छाप देना है, पकड़ के देख देख के उतार देना है। और दो काम करना है, एक कॉलम बनाना है आयत की चौड़ाई का, एक कॉलम बनाना है आयत की लंबाई का, और हेडिंग में लिख देना है आयत की लंबाई बदलने पर। और आयत की लंबाई का सूत्र होता है बच्चों बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई इंटू कितना, सबसे कम चौड़ाई। ये फॉर्मूले को आपको पहले याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और 8 नंबर में हम इतना बार ही इस फॉर्मूले का नाम लिए हैं कि आपको याद भी हो गया होगा। अगर बाई संजोग याद नहीं हुआ है तो अभी 9 नंबर को देख ले, तो अभी भी तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो चलिए, तो आयत की चौड़ाई कैसे निकलता है, तो इनके इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का ना। 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, 3 लिख दिए। 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का, 8 और 12 के बीच में 4 का, 12 और 20 के बीच में जितने का अंतर था उसको लिख दिए, वही हो गया आयत की चौड़ाई। और आयत की लंबाई बच्चों निकालते हैं अब। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो उससे क्या होगा कि हम आपकी बातों को समझ पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, इतना दिन से वीडियो बना रहे हैं, 560 वीडियो, 500 प्लस वीडियो डाल दिए हैं, अभी भी व्यू कम कम ही आ रहा है, जबकि बताते बहुत अच्छे तरीके से हैं। अब कब हमको पहचाने का बिहार का बच्चा, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा शेयर करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, तभी ना हम वीडियो बनाएंगे। और समझे ना, ऐसे भी बनाते ही हैं, लेकिन सपोर्ट की जगह तो और खतरनाक बनाएंगे। ठीक है, तो वर्ग अंतर, अच्छा ये निकल गया। सुमित नहीं समझ रहा है, तुम ही तो सपोर्ट नहीं करता है हमको, इसीलिए मेरा चैनल आगे ना बढ़ रहा है। सुमित भी एक चलते आयत की लंबाई,
तो कैसे निकालते हैं इसको? आयत की लंबाई का सूत्र होता है बारंबारता। ये जो नू ये जो लिखे है ना, ये जो नू इसको जो लिखे है ना, क्या है? बारंबारता है। और आयत की चौड़ाई यहाँ ये है, सबसे कम चौड़ाई। इसमें देख लेंगे कि सबसे कम कौन है, 2 है। आयत की चौड़ाई सबसे कम कौन है? 2 है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है बारंबारता। बारंबारता कितना नूनू? 6 बट्टे आयत की चौड़ाई कितना है? 3 रे, इनटू सबसे कम चौड़ाई कितना है? 2। 3 दूनी 6, दूनी 4। यहाँ क्या लिखेंगे? 4। फिर बारंबारता कितना है? 30 है। अब बट्टे आयत की चौड़ाई कितना है? 2 है, इनटू कम चौड़ाई भी कितना है? 2 है। कितना बड़े हैं? 15 करे 5 दूनी 30। यहाँ कितना लिखेंगे नूनू? 30 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? हाँ। अच्छा अब बारंबारता कितना है? 44 बट्टे आयत की चौड़ाई कितनी है? 2 इनटू सबसे कम चौड़ाई भी 2 है। 2 से कितना बढ़ में? 22 दूनी 44। 22 दूनी 44 है कि तेरे। फिर बारंबारता 16 ए 4 सबसे कम 2। 4 चौक 16, 4 दूनी छोटी नहीं समझ तो गए? समझा छे? फिर अब की लिखबे? बारंबारता कितने? 4 बट्टे कितने? 8 इनटू कितने रे? एक करते 4 कम 4, 4 दूनी 8 है। 2 2 भी खत्म, बचले कितने? एक के। अब हम की करी? एक के बच लेते। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ लें। हाइटा कॉलम अगर बना ले नूनू तो यहाँ बनाना कीजिए। आयत चित्र खींचना कौन बड़ा बात छेड़े, खर्च न बनिस्ते। चलो अब आयत चित्र खींचे। किताब कौन खरीद लियो? खरीद लियो। भले रीतु तरह किताब। अब हम खींचे छु, ठीक। और दूसरा नंबर का आंसर पता चल गया ना रे? 6 से 8 वर्ग अंतराल में सबसे ज्यादा सरनामों की संख्या है, नहीं है? रानी समझ रहे ना रे? अब देखो 1 से 4 कितना नूनू, इसको लेके चलेंगे। बारंबारता को लेके नहीं चलना है। हम आयत की लंबाई में जो चेंजिंग किए है काहे बनाए? कुछ तो पता मतलब होगा तब ना बनाए हैं। आपका लगातार तो है, बीच का अंतर सेम नहीं है, जिसके कारण हमको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। इस डिसीजन से हिसाब बनेगा। बात समझे? मतलब इसको लेके नहीं चलना है, मतलब इसको लेंगे और साथ साथ इसको लेके चलेंगे। 1 से 4 कितना रे? 4। 1 से 4 कितना लेंगे? 4। अब तुमको 5 से स्टार्ट किया है ना? क्यों 5 से स्टार्ट किया? अब देखो 1 है, 8 है, 44 है, 30 है, 4 है, तो हम सोचे 5 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। अच्छा 5 का लेते हैं तो जो छोटू ला जो होता है वो 0.5 का होता है। तो 0.5 0.5 कितना? 1। अगर 10 का डिफरेंस लेते हैं तो कितने कितने का हो जाता है? 1 1 का हो जाता है। अभी 5 का है तो डिफरेंस तो कितने का होगा? 0. तो हमको 4 लेना है। तो 1 से कहां तक ले? 1 से 4 तक कितना लेना है? 4। 1 से 4 तक 4 कितना होगा बताओ तो? 1 पॉइंट 2 पॉइंट नीचे, मतलब यहां तक 1 से 4 तक वहां तक करेंगे। 1 1 2 पॉइंट नीचे यहां तक। कोई दिक्कत है? नहीं समझ रहे आप लोग? इसको मिला देंगे। बारंबारता बारंबारता कहते हैं, ये आयत चित्र हो गया। 1 से 4 का कंप्लीट। अब 4 से 6 कितना नूनू? 30। 4 से 6 30 है। 30 कहाँ जाएगा? ये देखो 30 यहाँ है ना। 4 से 6 30 ले लो। कोई दिक्कत है पीयूष? आप लोग जो ये बनाइएगा ना, रेट रेट से बनाइएगा। जैसे कि हमारा थोड़ा सा 19 20 हुआ तो हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब कितना है? 6 से 8 कितना है? 44। तो 45 ही है। 0.5 0.5 2 पॉइंट्स नीचे, मतलब छोटे छोटे लकीर 2 ठो में थोड़ा नीचे। कितना ले लेंगे? 44। कितना से कितना है रे? 6 से 8। 6 से 8 तक 44 लेना है, तो 44 तक वहां पहुंचाते हैं हम इसको। 44 तक तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा? तो ग्राफ में ही पता चल जाएगा, पता चलेगा आपको कि कहाँ तक 44 आएगा, कहाँ तक नहीं आएगा। और ये सवाल हम बोर्ड में बताते ना तो उतना क्लियरिटी नहीं आ पाता, तो इसलिए हमको बैठ के बताना पड़ रहा है, मतलब इस पे ग्राफ पे, कि एग्जैक्ट बच्चा समझे चीजों को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। फिर कितना है? 8 से 12 कितना नूनू? अब इसको लेके नहीं चलना, मिस्टेक से भी आयत की लंबाई को लेके चलना है। कितना? 8। अच्छा 8 से 12 कितना? 8 को 8 से डायरेक्टली यहाँ तक छलांग मारेंगे। कितना लेना है? 8। 10 यहाँ है ना रे? 8 कितना होगा? 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 2, मतलब ऐसा छोटा छोटा 4 को छाटेंगे तब 8 पे पहुंच जाएंगे। कितना है बोला है? 8 से 12 तक ना। 8 से 12 में जाएंगे। कितना लेना है नूनू? 8 लेना है। यहाँ तक 10 था बोलो।
1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर को छोड़ के ना रे, यहाँ तक ले लेंगे। समझा? नहीं समझा? अब 12 से 20 कितना लेना है? 1। डायरेक्टली 12 से कहाँ तक? 20 तक कितना लेना है? अब 1 लेना। अब देखो 1 से लेकर 20 तक था तो हम लोग 1 से लेकर 20 तक लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अच्छा 12 से 20 कितना लेना है? 1। 12 से 20 तक कितना लेंगे? 1। अब तुम ही बताओ, 5 है ना, तो 1 कहाँ होगा? 0.5 0.5 दो ठो मिलके कितना? 1 होगा ना। यानी कि यहाँ तक कहाँ बोला? दो ठो यहाँ तक बोला। यहाँ से वहां तक क्या कर देंगे? इसको मिला देंगे, यानी कि 2 ठो लकीर तक बोला मैं। तो बस ऐसा करके खींच लेंगे। नहीं समझे? यहाँ तक ये भी आयत चित्र खिंचाया। समझे? समझ में आया बच्चों? ये आयत चित्र आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें कि हाँ सर यहाँ डाउट था, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को फिर से बनाने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ठीक है बच्चों, आप लोगों से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।